प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। एक चीज हम बस पहले क्लियर कर दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर मान लो, कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, अगर मान लो दो लाइन पैरेलल है यहाँ पे, है ना, अगर दो लाइन पैरेलल है, एक उसको ट्रांसवर्सल अगर कट करेगा, जो एंगल लिख रहा है बस बताना है इसका रीजन क्या है इक्वल होने का। दो लाइन अगर पैरेलल है हमारे पास, अगर एक ट्रांसवर्सल अगर इसको कट करता है तो ये वाला एंगल जिसका हम यहाँ पे 1 नाम दे रहे हैं यहाँ पे, और इसका नाम दे रहा है एंगल 2, ये एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, और ये जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, इसका रीजन है क्या? वेरी गुड यार, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी कि क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि अगर दो लाइन को पैरेलल दिखाना है तुमको कौन सा एंगल इक्वल दिखाना होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या इतना कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा? चलो ठीक है, अब आते वापस अपने सवाल पे। बोला कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो एक काम करेंगे पहले हम लोग, एक मान लो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किए, सर्कल का सेंटर क्या होता है? ओ, जो कि तुमको दिख रहा होगा। हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, समझ जाओगे अपने आप। इसका नाम दे रहे हैं ए और इसका नाम दे रहे हैं यहाँ पे बी। क्या इस ए बी को तुम डायमीटर बोलोगे कि नहीं? पहले तो ये बताओ, क्या ए बी क्या हो गया तुम्हारा? डायमीटर ऑफ ए सर्कल। चलो ठीक है, यहां पे लिख रहे लेट ए बी बी द ठीक है। तो हमसे बोला था कि प्रूव द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो पहले तो हम लोग एक डायमीटर ड्रॉ किए। क्या तुमको डायमीटर दिख रहा है? यहाँ पे क्या है? ए बी। कह रहा है कि डायमीटर के एंड पे तुमको क्या बनाना? टेंजेंट। क्या ड्रॉ करना? टेंजेंट। तो याद आ रहा होगा टेंजेंट क्या होता है सबको। हम ए वाले पॉइंट से, ये जो ए पॉइंट तुमको यहाँ दिख रहा है, हम पहला टेंजेंट यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, इसको पास करता हूं मतलब इंटरसेक्ट करता हो जाएगा। इसका नाम क्या लिखेंगे? पी क्यू, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका नीचे नाम लिख देते हैं आर एस। जहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्या दो टेंजेंट सबको समझ में आ रहा है? एक टेंजेंट का नाम क्या है? पी क्यू, और एक टेंजेंट का नाम क्या है? आर एस। बोला था कि डायमीटर के एंड पे, तो सबसे पहले क्या ड्रॉ किए? डायमीटर बनाए, और डायमीटर का पहला वाला एंड क्या है? ए। वहां से टेंजेंट बना जिसका नाम क्या है? पी क्यू, और दूसरा डायमीटर का एंड क्या है? बी। यहां से टेंजेंट बना जिसका नाम क्या है? आर एस। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हमसे क्या बोला यहाँ पे दिखाने के लिए कि दोनों क्या होगा? पैरेलल। यानी कि क्या पैरेलल होगा? टेंजेंट पैरेलल होगा, यानी कि पी क्यू किसके पैरेलल होगा? आर एस के। ये प्रूफ करना हम लोग को यहां से, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे टू प्रूफ में लिख रहे हैं पी क्यू पैरेलल टू आर एस। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सब कुछ क्लियर है? चलो ठीक है, पहले यहां तक कोई डाउट है तो पहले क्लियर करो यार। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है? ठीक है। कल याद करो कि हम बोले थे कि टेंजेंट पे अगर तुम रेडियस ड्रॉ करोगे वो कितने का एंगल फॉर्म करेगा? क्लियर है सबको यहाँ पे? अच्छा, दो टेंजेंट को पैरेलल दिखाना है। अभी हम जस्ट बताया है कि अगर दो लाइन को पैरेलल दिखाना होगा, इसको लाइन अभी बोल रहे हैं ये टेंजेंट। अगर दो लाइन को पैरेलल दिखाना होगा, कौन सा एंगल को इक्वल दिखाओगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखाओगे। हम बोले कि ये जो ओए है, ओए दिख रहा है सबको यहाँ पे, क्या ओए रेडियस है कि नहीं? पहले तो ये बताओ, है रेडियस। और ये पी क्यू क्या है? तुम्हारा टेंजेंट। तो रेडियस जो होगा टेंजेंट पे कितने का एंगल फॉर्म करता है? क्लियर एकदम अच्छे से? सेम काम यहां से, ये जो ओ बी है हमारे पास, ये भी रेडियस है, ये भी, ये जो टेंजेंट है नीचे आर एस, यहां भी कितने का एंगल फॉर्म करेगा? ये 90 का। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, एक दो लाइन में इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई भी छोटा भी कोई डाउट है क्या किसी का? यहाँ पे यहां तक जो भी बताया गया है एकदम अच्छे से क्लियर है ये? चलो ठीक है, किसी एक एंगल को हम इक्वल दिखाएंगे, अपने काम हमारा अपने आप हो जाएगा काम एक तरीके से। हम यहाँ लिख रहे हैं प्रूफ, हम यहाँ लिख रहे हैं, ये बताओ, इसका नाम दे रहा है 1, है ना, इसका नाम दे रहा है 2, इसका नाम देते हैं 3, इसका नाम देते हैं 4, 1 2 3 4, मतलब एंगल का नाम लिख दिए। पूरा लिखने से अच्छा है कि नंबरिंग कर दो वहां पे। ये बताओ, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल है कि नहीं? पहले ये बताओ, एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल? एंगल 4 के। और दोनों किसके इक्वल है? ये तो चारों ही 90 है ना हमारे पास, 1 2 3 4। तो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। और दोनों किसके इक्वल है? 90 के। ये दोनों कैसे एंगल तुमको दिख रहा है? समझ रहे हो? तो यहाँ केवल एक को दिखा रहे हैं, तुम्हारा मन करे दोनों को दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बराबर 4 लिखे और 2 बराबर क्या लिखना चाहोगे? 3। ये भी किसके इक्वल है? 90 के। फिर इसके नीचे लिख रहे हैं कि दीज आर 1 2 3 4, मतलब 1 जो है अगर 4 के इक्वल है, 2 अगर तुम्हारा 3 के अगर इक्वल है, ये दोनों, ये सारे के सारे कैसे एंगल है? दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कैसे एंगल कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि 1 और 4 कैसा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर। 2 और 3 भी कैसा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख देंगे हेंस पी क्यू पैरेलल टू क्या? आर एस। क्या यही तो प्रूफ करना था? हो गया, ये नोट करेंगे। चले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, ध्यान देंगे। यहाँ पे बोला कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे कई लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट को 5 मान लिए होंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ो तो पहले क्या लिखा गया है। बोला कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना बता रहा है? 5 सेंटीमीटर। सेंटर से उसका दूरी बता रहा है, उस पॉइंट का सेंटर से दूरी कितना बता रहा है? 5 सेंटीमीटर, है ना। और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले काम ये करोगे, सर्कल मान लो ड्रॉ किया, यहां देखो पहले सब लोग, जिसका बन गया ठीक है, नहीं बना एक बार ऑब्जर्व करो यहाँ पे कैसे बना रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास, जो कि पॉइंट कौन सा होगा? एक्सटर्नल पॉइंट। और यहाँ पॉइंट का नाम बोला कौन सा? ए। तो इसीलिए यहाँ पॉइंट बना यहाँ पे, ठीक है। अब टेंजेंट अगर बोला या तो ऊपर बनाओगे या तो कहां? नीचे। तो काम करते ऊपर ही बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका नाम कर लेते हैं पी, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे एपी को जैसे ही ज्वाइन करेंगे, ये एपी बताओ किसका काम करेगा? टेंजेंट का काम करेगा कि नहीं? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला सवाल में कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है 5 सेंटीमीटर से दूरी पे, ए पॉइंट का जो दूरी है सेंटर से, कितना दूरी बताया है? 5। और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना बता रहा है? 4। कितना बता रहा है? 4। यही कई लोग गलत मानते भी हैं। और एक और तरीका बता रहे कि क्वेश्चन कभी गलत होगा भी क्यों नहीं, रीजन जरा समझना पहले। यहाँ पे क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला था कितना? 4 सेंटीमीटर बनाए। फिर बोला सेंटर से दूरी, सेंटर से इस पॉइंट का दूरी, ये जो ए पॉइंट है, इस पॉइंट का दूरी कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 5। और हमसे बोला रेडियस निकालने के लिए। ये बताओ ओ से जब पी को ज्वाइन करोगे, ये किसका काम करेगा? रेडियस का होगा। रेडियस यही तो निकालना है। चलो ठीक है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। एपी क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट पे रेडियस कितने का एंगल फॉर्म करता है? 90 का। तो 90 के अपोजिट वाला हमेशा कौन होता है? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, पता होना चाहिए सबको ये। तो हाइपोटेनस जो होगा, यानी कि ओए किसका काम करेगा? हाइपोटेनस का। और तुम देखो 90 के अपोजिट ओए किसका काम कर रहा है? हाइपोटेनस का। और हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड है कि नहीं? दो साइड में सबसे बड़ा साइड कौन सा है तुम्हारा? 5 सेंटीमीटर, जो कि क्या है? हाइपोटेनस है। कितने लोग फिगर एग्जैक्टली ये बनाए थे? जिसका नहीं बना होगा यानी कि कहीं ना कहीं उसका मिस्टेक होगा, ठीक है। अगर यही काम को नीचे से बनाए कोई दिक्कत नहीं है, हाँ उसका भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बताओ, इन ट्रायंगल एपीओ डायरेक्टली बताना। इन ट्रायंगल एपीओ नाम कुछ भी मेंशन कर सकते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 90 के अपोजिट क्या है? हाइपोटेनस। तो ओए किसका काम करेगा? हाइपोटेनस का। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। एपी किसका काम करेगा? बेस का। लिख देना 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी कि क्या आ गया? ओपी। चलो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, प्लस में ओपी का स्क्वायर 16, प्लस में इधर आके क्या होगा? माइनस। कितना आएगा? माइनस का 9, ठीक है, इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा? अंडर रूट। तो 9 किसका होता है? 3 सेंटीमीटर। यहां से आगे ओपी का वैल्यू, यानी कि रेडियस कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। नोट करेंगे इसको सभी लोग, ठीक है। ध्यान देना, बोला था यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ध्यान से सुनो, बैठ जाओ आराम से यार। बोला कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? अभी जस्ट बताया है। रेडियाई कितना बोला है? 5 और कितना? 3। तो एक 5 सेंटीमीटर का और एक कितने का है? 3 का है। अगर ड्रॉ करोगे, सपोज करो यहां से हम लोग पहला सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ किया? सर्कल 3 का, है ना। और एक कितने का बोला है? 5 का। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अगला 5 का। तो यहीं से ड्रॉ करेंगे ना, सेंटर एक ही रखेंगे। अगर कंपास से बनाओगे तो सही बनेगा फिगर, नहीं तो थोड़ा बहुत तो फंबल होना ही है वहां पे। कोई कंपास लिखा है क्या इसमें? बहुत बढ़िया भाई, चलो ठीक है। आगे देखो, फिर बोला है फाइंड द लेंथ, एक मिनट रुक जाओ। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यही कई लोग को यही लाइन नहीं समझ में आ रहा होगा। बोला हम लोग को फाइंड द लेंथ ऑफ द क्या? कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। हमको लार्जर सर्कल का कॉर्ड निकालना है जो टच कर रहा होगा स्मॉलर वाले सर्कल को। ये मतलब लार्जर सर्कल तो यही ना, बाहर वाला हमारे पास, और स्मॉलर कौन सा है? छोटा वाला है। बोला कि कॉर्ड बनाना है, तो जरा देखो कॉर्ड यहाँ पे बना रहे हैं, और बोला कि जो टच करेगा स्मॉलर सर्कल को, यहाँ पे कॉर्ड बनाते हैं। कॉर्ड सबको पता होगा, जैसे हम यहाँ 2 पॉइंट मानना है, ए पॉइंट और एक मानते हैं यहाँ से बी पॉइंट। चलो देख के बताओ, क्या ए बी कॉर्ड है कि नहीं? ए बी कॉर्ड है ना यार, कि 2 डिफरेंट पॉइंट उसको क्या कर रहा है? लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। ये जो कॉर्ड है, क्या ये स्मॉलर सर्कल को क्या टच करता हुआ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? चलो इसका नाम भी यहाँ पे कुछ लिखेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे। इसका नाम क्या लिखते हैं? पी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये कितने लोग फिगर ड्रॉ किए थे? एकदम ऐसे ही ड्रॉ किए थे, ऐसे एकदम लाइन में एकदम बढ़िया से एकदम ऐसे लिखे थे। करे, चले ठीक है, कर कोई बात नहीं, ठीक है, होता है, चले करे जल्दी कर। हाँ बोलो।
किसका वैल्यू निकाली हो? इसके पहले भी कुछ की हो तो यही नहीं करना, पहले दो ट्राइंगल को कॉन्वेंट करेंगे, अभी बता रहे कैसे है ना, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब एक मिनट सुन लो और एक बार यहाँ से हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द क्या स्मॉलर सर्कल। ये लार्जर सर्कल के लिए ए बी किसका काम कर रहा है? कॉर्ड का काम कर रहा है, लेकिन स्मॉलर सर्कल के लिए ध्यान से समझना, यही एक लाइन है जो तुम समझने वाले यहाँ पे। स्मॉलर सर्कल के लिए ये ए बी पता है किसका काम करेगा? टेंजेंट का। समझ में आ रहा है? टेंजेंट क्या था, याद आ रहा है कि एक सर्कल मतलब एक सर्कल को कोई भी एक पॉइंट पे एक लाइन क्या करेगा? इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा या टच करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते थे? टेंजेंट बोलते थे। तो ये बड़े वाले के लिए ए बी किसका काम कर रहा है? कॉर्ड का, है ना। दो डिफरेंट पॉइंट को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। स्मॉलर वाले सर्कल के लिए इस पॉइंट पे, इस वाले पी वाले पॉइंट से एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, यानी कि ए बी जो है स्मॉलर वाले सर्कल के लिए किसका काम करेगा? टेंजेंट का। किसका काम करेगा? टेंजेंट का। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो इसके नीचे एक लाइन लिखो, पहले लिखो, बगल में लिखना है इसके, लिखो फॉर लार्जर सर्कल, लिखो फॉर लार्जर सर्कल ए बी इज द कॉर्ड, फॉर लार्जर सर्कल comma AB is the chord and for smaller circle AB is the tangent, AB is the tangent। हो गया? अब आगे देखो, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? एक एक स्टेप जा रहे हैं, पूछ भी रहे यार, कोई डाउट अगर है तो पूछ लो। बड़े वाले सर्कल के लिए भी किसका काम कर रहा है? कॉर्ड का। और छोटे वाले के लिए भी किसका काम कर रहा है? टेंजेंट का। यहां तक क्लियर हो गया? खुद बता दो यार, टेंजेंट पे अगर रेडियस ड्रॉ होगा कितने का एंगल बनेगा? ऑब्वियस सी बात है 90 का। तो ध्यान देना, स्मॉलर सर्कल के लिए ए बी किसका काम कर रहा है? टेंजेंट का। जैसे यहां से इसको ज्वाइन किए, ओ से पी को ज्वाइन किए, ये ओपी है क्या? रेडियस, और टेंजेंट है ए बी हमारा स्मॉलर सर्कल के लिए। ये कितने का एंगल यहां पे फॉर्म कर रहा है? 90 का। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कंस्ट्रक्शन में लिखना, लिखो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओपी कॉमा ओए एंड ओबी, ज्वाइन ओपी कॉमा ओए एंड ओबी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब आगे देखो, फिगर में ही वहां पे मेंशन कर लो कि ओपी जो है तुम्हारा रेडियस है और ये ए बी क्या है? टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल के लिए। तो टेंजेंट पे अगर रेडियस जो होगा कितने का एंगल बनाएगा? 90 का। दोनों किसके इक्वल है? 90 के। ये क्लियर कर पा रहे हो यहां तक? चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं। पहले ये बताना ओपी का वैल्यू कितना होगा? ओपी क्या है? रेडियस है। रेडियस कौन सा सर्कल का है? ये ओपी स्मॉलर। तो स्मॉलर वाले का रेडियाई कितना था? 3। तो ओपी बराबर लिख दे रहे 3 सेंटीमीटर। अच्छा, एक और चीज, ये जो ओए होगा, ठीक है, ओए जो है, और साथ में यहां से क्या? ओबी। ये दोनों जो है ये भी रेडियस ही है, लेकिन किसका रेडियस है? ये बड़े वाले का, है ना। तो बड़े वाले का कितना रेडियस था? 5, है ना। तो लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो उसके नीचे इसको भी मेंशन करो। एक एक सवाल पे यार हम ठीक ठाक टाइम दे रहे हैं, जहां हमको टाइम देना है। तो अभी अगर देंगे लगाने के लिए तो अच्छे इसको लगाना भी है और घर पे भी लगाना है। होमवर्क किए हो कि नहीं तुम लोग? आज कॉपी लाए हो ना? वेरी गुड, ठीक है, भूलना पड़ता है। बहुत बढ़िया। कल तो सभी लोग बच गए थे क्योंकि सभी लोग कल होमवर्क करके आए थे। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, तो वही तो आज कल वाला जो होमवर्क जो दिया गया था आज करके लाए होगे। ये तो एकदम याद रहता है, कल होमवर्क नहीं देगा, परसों वाला दिया गया था ना। आगे देखो यहाँ पे, यहाँ तक कोई डाउट अगर है तो पहले पूछो। भाई है वीरेंद्र भाई, प्रोफेसर, यहाँ देखो पहले। हम कह रहे हैं यहाँ तक कोई डाउट है छोटा सा भी किसी को? क्लियर एकदम अच्छे से कि ए बी बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड का काम, छोटे वाले के लिए क्या? टेंजेंट। ड्रॉ की रेडियस टेंजेंट पे कितने का एंगल बनाए? 90 का। ओपी रेडियस है छोटे वाले सर्कल का, तो ओपी का वैल्यू कितना है? 3। और ओए और ओबी ये भी रेडियस हमारा, लेकिन बड़े वाले सर्कल के लिए, और इसका रेडियस कितना दिया गया है? 5। हमसे बोला यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालने के लिए लार्जर सर्कल के लिए, यानी कि हमको वैल्यू किसका निकालना है? ए बी का। किसका निकालना है? ए बी का। अब यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि 2 ट्रायंगल बनना है कि नहीं? पहले ये बताओ, क्या ये 2 ट्रायंगल बनना है यहाँ पे?
एक ट्रायंगल का नाम है एओपी और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है बीओपी। इन दोनों ट्रायंगल को पहले क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। लिखना है इसमें, प्रूफ में लिखो, इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल बीओपी, इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल बीओपी। हो गया, चलो देख के बताते जाना। पहले दोनों एंगल कितने का है, 90 का। तो एंगल क्या लिखेंगे, एपीओ बराबर क्या एंगल बीपीओ, दोनों किसके इक्वल है, 90 के। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ओए और ओबी दोनों क्या है, रेडियस। तो ओए बराबर ओबी, ये क्या लिख देंगे हम लोग इसको, रेडियाई। अच्छा, एक तुमको कॉमन दिख रहा होगा, बिल्कुल, ओपी बराबर ओपी, ये क्या आ जाएगा, कॉमन। जब भी 90 आ गया तो एक बार आरएचएस को लेके सोच लो, कहीं इक्वल आरएचएस से तो नहीं होगा ये, राइट, मतलब 90 डिग्री, एस का मतलब हाइपोटेनस, तो 90 के अपोजिट वाला ही तो होता है ना हाइपोटेनस। तो क्या ओए और ओबी ये हाइपोटेनस है और दोनों इक्वल है भी हमारे पास, और एक साइड तुमको दिख रहा ओपी यहाँ पे कॉमन है साइड, तो कौन सा क्राइटेरिया, आरएचएस। तो यहां लिख देना, सो बाई आरएचएस ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या, बीओपी। यहां तक नोट करेंगे सब लोग जल्दी। अब इसको नोट करो, कई लोग इसको डायरेक्टली किए हैं भाई, और वही वाला होगा गेम की मार्क्स मिलेगा नहीं पूरा तुमको भाई एग्जाम में भी। हो गया तक, ठीक है। अब यहां पे जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए हैं, हम यहां लिख रहे हैं सो बाई सीपीसिटी, लिखना है इसके आगे, सो बाई सीपीसिटी एपी बराबर बीपी, लिखो एपी बराबर बीपी, ये दोनों को इक्वल दिखा दे सीपीसिटी से। हो गया। अब देखना सवाल कितना आसान होगा इसके जस्ट बाद। देखो वैल्यू किसका निकालना है यार, एबी का, यहां फोकस करना पहले सभी लोग। वैल्यू किसका निकालना है, एबी का, ए से लेके बी तक का वैल्यू निकालना है। तो अगर एबी के अंदर क्या तुमको दो साइड दिख रहा है, कौन कौन सा दो साइड दिख रहा है, एपी और क्या, बीपी। अगर एपी का जो वैल्यू होगा क्या वही बीपी का भी वैल्यू होगा। तो हम लोग पहले काम ये किए कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए हैं और एपी बराबर क्या दिखा दिए, बीपी। तो जितना एपी का होगा, एक ही तो निकालोगे ना, दो तो निकालोगे नहीं अलग अलग से, जितना एपी का वैल्यू आएगा उतना ही किसका आएगा, बीपी का ही वैल्यू होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या दिख रहा है, इक्वल। दोनों को ऐड कर देंगे और वैल्यू किसका आ जाएगा, एबी का। किसका आ जाएगा, एबी का। अब यहाँ पे चॉइस है तुम्हारा कि या तो लेफ्ट का ट्रायंगल लेना लो या तो राइट का जो ट्रायंगल लेना लो। क्यों, रीजन दे रहा है उसके पीछे। ये जो ओपी है हमारे पास, क्या ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस हमारे पास, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस था कितना, 3। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको लिख दे रहे 3 सेंटीमीटर, है ना, ये है 3 सेंटीमीटर। ये जो ओए है, क्या बड़े वाले सर्कल का रेडियस हमारे पास, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस था कितना, 5। तो यहां लिख दे रहे 5 सेंटीमीटर, और ओबी भी बड़ा वाला ही है, यहां लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। तो हम वही बोल रहे हैं कि या तो लेफ्ट या तो राइट, कोई भी एक ट्रायंगल लेके चलो, या तो तुम एपी का वैल्यू निकालो या तो किसका निकालो, बीपी का। दोनों में सेम ही आएगा वैल्यू। क्यों, देखो दोनों का एक एक 5 सेंटीमीटर, और ये कॉमन वाला ओपी कितना है, 3 सेंटीमीटर। क्या राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, चाहे लेफ्ट लोगे चाहे राइट लोगे। तो लिखना इसके नीचे इन ट्रायंगल एओपी, लिखना इन ट्रायंगल एओपी ये नोट कर लिए ना सभी लोग, ठीक है। लिखो इन ट्रायंगल एओपी, देख के बताओ, एओपी 90 के अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। कितना है वैल्यू, 5। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना है, एपी। तो यहां नाम लिख दे रहे एपी का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में इधर के क्या होगा, माइनस, इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर कितना आएगा, 16। ये स्क्वायर इधर के क्या बनेगा, अंडर रूट 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। अब यहां पे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ध्यान देना, क्या एपी का वैल्यू निकाले हम लोग, कितना आ रहा है, 4। तो अभी देखिए ना कि एपी किसके इक्वल था, बीपी के। तो यहां पे लिख देंगे एपी बराबर क्या, बीपी, और दोनों किसके इक्वल आएगा, 4 सेंटीमीटर के। लेकिन हम लोग को वैल्यू किसका निकालना था, एबी का। किसका निकालना था, एबी का। तो एबी के अंदर दो साइड है, एपी प्लस क्या, बीपी, दोनों का वैल्यू है 4। तो 4 + 4 मिलकर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आएगा एबी का वैल्यू। नोट कर लेंगे इसको पूरा, देख ले, अगर कोई डाउट अगर है तो पूछ भी सकते हैं इसमें। करें एक बार।